हेलो फ्रेंड्स, प्रीतम मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के बारे में। आप लोग देखे होंगे दोपहर के समय में एक रेलवे नोटिस निकाला है, उसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब होगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, रिवाइज रिजल्ट कब आना है। ठीक है, और उस नोटिस में आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ है, पूरा डिटेल्स में आप लोग को अच्छे से बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन धैर्यपूर्वक आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, तभी बात आपको सारी बात अच्छे से समझ में आएगा। और हम पहले भी वीडियो बनाए थे, उसमें बताए थे कि लेवल वाइज ही आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर रिवाइज रिजल्ट नहीं, आपका लेवल वाइज नहीं आएगा, आपका कॉमन कटअप होगा। लेकिन हम बोल रहे थे कि 100% आपका लेवल वाइज ही आएगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि आपका सीबीटी 2 में आपका लेवल वाइज एग्जाम लेना है, कंडक्ट करवाना है। तो वैसा ही प्रिडिक्शन भी हुआ, वही नोटिस में भी लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग नोटिस देखेंगे, क्या क्या उसमें बारीकी से अच्छे से हम लोग समझेंगे। उसके बाद एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट आएगा, जो यूनिक कैंडिडेट और 3.5 लाख से 4 लाख कैंडिडेट को लिया जाएगा, तो उसमें कटअप कितना डिक्रीज हो सकता है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी बात अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, और चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटिस में देखिएगा, जो जो मोटा मोटा पॉइंट है उसको हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए जो भी कैंडिडेट पास है उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। ठीक है, मतलब कि आपका जो भी स्टूडेंट एडिशनल कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे वो लेवल वाइज होंगे। साफ साफ लिखा हुआ है लेवल वाइज। जिस तरह आपका सीबीटी 1 का फर्स्ट टाइम आपका रिजल्ट आया था लेवल वाइज, उसी तरीके से फिर से रिजल्ट आएगा, लेकिन उसमें कैंडिडेट का संख्या हो जाएगा, आपका यूनिक कैंडिडेट का संख्या हो जाएगा 7 लाख। ठीक है, और उसमें ओवरलैप भी बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे, लेकिन आपका यूनिक कैंडिडेट 7 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद इसमें ध्यान से और देखिएगा तो इस बार नॉर्मलाइजेशन बहुत कम होगा सीबीटी 2 में। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि एलिमिनेट कर दिया गया है नॉर्मलाइजेशन को। ठीक है, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया गया है, और कोई भी लेवल वाइज एग्जाम होगा, एक लेवल को एक दिन में कंडक्ट करा लिया जाएगा, और एक ही शिफ्ट में, ये ध्यान देने वाली बात है, एक ही शिफ्ट में एक लेवल को कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, यदि किसी भी लेवल में, जैसे कि लेवल 5 में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, क्योंकि जब सीबीटी 1 का फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया था उसी टाइम आपका 20 गुना रिजल्ट हो गया था आपका लेवल 5 में, और इस बार और कैंडिडेट इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो कम से कम ये 40 गुना के आसपास इसमें आपका कैंडिडेट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा सीट आप देखिएगा वैकेंसी टेबल में, तो सबसे ज़्यादा सीट आपका लेवल 5 में ही है। ठीक है, इस कारण इसमें कैंडिडेट का संख्या भी बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए एक शिफ्ट में आपका ये कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। तो मेरा मानना है कि सिर्फ लेवल 5 में ही, एक शिफ्ट में नहीं होगा, इसमें मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा लेवल 5 में। उसके बाद बाकी जितना भी लेवल है उसमें एक शिफ्ट में निपटारा हो जाएगा, उसका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन एवर सिंगल शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल, जैसे कि यदि कोई भी लेवल का सिंगल शिफ्ट में पॉसिबल नहीं है एग्जाम कंडक्ट करवाना, तो बिकॉज ऑफ कैपेसिटी ऑफ कॉन्स्टेंट और अदरवाइज, मतलब कि अधिक कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसमें उस लेवल में एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाना पॉसिबल नहीं है, तब परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। परसेंटाइल बेस्ड, जिसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होगा, जो कम गलत करेगा, ठीक है, उस बेस्ड पे नॉर्मलाइजेशन होगा। पिछला जैसा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, कोई भी कितना भी गलत करा वो मायने नहीं रख रहा था, एक्यूरेसी मायने नहीं रखा था सीबीटी 1 में। ठीक है, लेकिन अभी सीबीटी 2 में नॉर्मलाइजेशन होगा, वो एक्यूरेसी बेस्ड होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए अभी से ही सेट बनाते होंगे तो आप गलती कम करने का कोशिश कीजिएगा, खास करके लेवल 5 में जो सिर्फ क्वालिफाई हैं, जो सिर्फ लेवल 5 में क्वालिफाई हैं, वो एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए टेस्ट दीजिएगा, ताकि ये आपका जो एक्यूरेसी है मेंटेन रहे, ताकि आपका जब सीबीटी 2 का एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें कम गलती होने का चांस हो। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा ध्यान से, अब आ जाइए कि रिवाइज रिजल्ट आपका आएगा, आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आएगा। ठीक है, और सेकेंड सीबीटी 2 मतलब एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम मई में स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक में मान सकते हो कि फर्स्ट वीक के मई में आपका स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे पहले लेवल 6 का एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले आपका किसका एग्ज़ाम होगा, लेवल 6 का। उसके बाद कुछ रीजनेबल गैप दिया जाएगा, उसके बाद लेवल 5 का होगा, इस तरह करके आपका चलता जाएगा। लेकिन सबसे फर्स्ट लेवल एग्जाम होगा लेवल 6 का, उसके बाद कुछ एक दो दिन का गैप के बाद आपका दूसरा लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और ठीक है, उसके बाद देखिएगा लास्ट पॉइंट में देखिएगा आरआरसी ग्रुप डी का
आपका जुलाई में 2022 से शुरू हो जाएगा और कम से कम 3 महीना तो ये चलेगा ही एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं इसमें, ठीक है। तो कम से कम 3 मंथ इसका एग्ज़ाम चलेगा। तो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम, ठीक है। ये तो हो गया। अभी जो नोटिस में है मोटा मोटा चीज़ें उसको हम बता दिए कि क्या नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होगा, शिफ्ट कैसा होगा, ठीक है। लेवल वाइज आपका रिजल्ट दिया जाएगा, लेवल वाइज ही एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो आपके पास अभी 2 मंथ का लगभग मान सकते हो कि समय है CBT 2 के लिए, और ग्रुप डी के लिए कम से कम अभी 3-3.5 मंथ आपके पास समय है। तो अभी भी समय है, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। लेकिन वैसे कैंडिडेट के लिए ये वीडियो है कि जो बहुत कमेंट करते हैं, सर मेरा इतना नंबर कम है, इतना नंबर कम है, क्या मेरा रिवाइज रिजल्ट में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वो ध्यान से देखिएगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी और ग्रेजुएट हो, ठीक है, ग्रेजुएट का अलग बताएंगे या 12th का अलग, ध्यान दीजिएगा। यदि आप ग्रेजुएट से फॉर्म फिलअप किए हो और उसके बाद 12th से और अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो जो प्रीवियस कटअप गया था CBT 1 का, जो फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया था, यदि उससे आपका 7 के आसपास कम नंबर है +-2, ठीक है, 7 नंबर कम है +-2, ये बात याद रखिएगा। 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, इतना आसपास आपका कम है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो आप बिल्कुल श्योर मानिए कि आपका 100% रिवाइज रिजल्ट में हो जाएगा, ग्रेजुएट यदि आप हैं तो। और 12th वाला के लिए 3 से 4 नंबर कम है तो आप मान सकते हो कि आपका रिवाइज रिजल्ट में हो जाएगा। उसके बाद OBC के लिए, OBC में भी आप जनरल के ही आसपास, मतलब जितना 7 +-2 रख सकते हो, ठीक है। किसी का 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर घट रहा है तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। उसी तरह आपका 12th लेवल में 3 से 4 नंबर आपका कम जाएगा कटअप। जो CBT 1 का फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट आया था उससे 3 से 4 नंबर कम है तो आप बिल्कुल आपका रिवाइज रिजल्ट में हो जाएगा। उसके बाद EWS का भी OBC के ही जैसा आप मान सकते हो, ठीक है। और SC ST में आप ग्रेजुएट लेवल से फॉर्म फिलअप किए हो तो कम से कम 10 +-2 रख सकते हो, ठीक है। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर के आसपास कम है तो इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका रिवाइज रिजल्ट में हो जाएगा। 10 नंबर इसमें मान सकते हो। और 12th से आप SC ST हो और 12th से फॉर्म फिलअप किए हो तो 5 के आसपास, ठीक है। यदि इतना नंबर कम है तो आपका बिल्कुल रिवाइज रिजल्ट में हो जाएगा, कन्फर्म है कि आप लोग क्वालिफाई हो जाओगे। तो यदि 3-4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर कम है तो आप लोग अभी से ही CBT 2 का तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि CBT 2 का राह इतना आसान नहीं है, क्योंकि कंपटीशन लेवल भी आपका बढ़ जाएगा और पढ़ने वाले कैंडिडेट होंगे, सारे के सारे पढ़ने वाले कैंडिडेट होंगे, ठीक है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन कोई रोल आपका निभाने वाला है नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन 90% लेवल में आपका हटा दिया गया है। कुछ ऐसा लेवल होगा, जैसे हम बता दिए लेवल 5 में बहुत सारे कैंडिडेट हैं तो उसमें एक शिफ्ट में उसको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लेवल 5 में सिर्फ आपका नॉर्मलाइजेशन होने का संभावना सबसे ज़्यादा है। आई होप आपको सारी बात अच्छे से समझ में आएगा, और कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद।